यूनिट 4 की लेक्चर कंटेंट है डिटेल टॉपिक एक्सरसाइज 4.1 डिस्कशन करनी है डिफरेंट केसेस ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन के। देखिए आपके सामने एक पेज मैंने रखा हुआ है, ठीक है जी। हमें इस तरह पी एफ एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एफ एक्स दिया है, ठीक है। इसमें क्यू एफ एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। अब देखिए जब आप इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो जो की ऑफ एक्स होगा वो डिफरेंट केसेस के साथ इन्वॉल्व होगा। किस तरह? पहला जो एक्सरसाइज है वो है फॉर एग्जांपल इसका जो डिनोमिनेटर है वो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर होगा। दूसरे केस में ये एक्सरसाइज 4.1 होगा। फिर जो नेक्स्ट की ऑफ एक्स होगा उसमें फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने कुछ इस तरह से बहरहाल इसकी डिस्कशन भी नीचे आ रही है। दूसरे केस में जो की ऑफ एक्स होगा वो ये भी आई थिंक 4.1 है। उसमें लीनियर फैक्टर किस तरह होगा? लीनियर फैक्टर जो है वो रिपीटेड लीनियर फैक्टर होगा। तो फिर इसके लिए हमें कुछ और तरीका अप्लाई करना होगा। फिर ये 4.2 ये दोनों केसेस, इसमें जो की ऑफ एक्स होगा वो लीनियर फैक्टर होगा, क्वाड्रेटिक होगा, लेकिन फैक्टराइजेशन उसकी पॉसिबल नहीं होगी। फिर इसी केस में एक और केस भी आएगा, क्वाड्रेटिक होगा लेकिन जो क्यू ऑफ एक्स होगा वो रिपीटेड क्वाड्रेटिक होगा। अब हम डिस्कशन करेंगे केस 1 की। फिर इस केस 1 के ऊपर एग्जांपल बाद में करते हैं। केस 1, केस 0, 1। पहला केस लेते हैं। पहला केस क्या है कि आपका पी एफ एक्स है, नीचे आपका क्यू एफ एक्स है, लेकिन ये क्यू एफ एक्स किस सूरत में है? इसमें लीनियर फैक्टर है लेकिन नॉन रिपीटेड है, लेकिन लीनियर फैक्टर है नॉन रिपीटेड, ठीक है। अगर मैं एग्ज़ाम्पल ले लूँ, अगर मैं कुछ इस तरह से एग्ज़ाम्पल ले लूँ पी एफ एक्स, अगर मैं दो लीनियर फैक्टर ले लूँ a1x प्लस b1, एक और लीनियर फैक्टर ले लूँ a2x प्लस b2, तो इसके लीनियर फैक्टर कुछ इस तरह से होंगे। a के नीचे फर्स्ट लीनियर फैक्टर होगा, इसकी सोल्यूशन इस तरह करोगे, b1 प्लस b होगा a2x प्लस b2। हमारा टारगेट होगा कि हम a की वैल्यू भी इसके लिए फाइंड कर दें, b की वैल्यू भी क्या कर दें, फाइंड कर दें। फॉर एग्जांपल ये अगर पी एफ एक्स के नीचे 3 लीनियर फैक्टर हो, a1x प्लस b1, a2x प्लस b2, a3x प्लस b3, तो इसको क्या करेंगे? a के नीचे a1x प्लस b1 प्लस b के नीचे a2x प्लस b2, c के नीचे a3x प्लस b3 अप टू सो ऑन। हमारा टारगेट इसी भी में a होगा, b होगा, c होगा। इसके अलावा हम इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखें ये आपको दिया गया, इसमें क्या रख दिया गया है? -1 स्क्वायर रूट क्रॉस -1 स्क्वायर रूट। कहते हैं इन दोनों में से एक स्क्वायर रूट ले ले, तो इसे 1 स्क्वायर रूट आएगा, इसे 1 आएगा। यहाँ तक ओके। अब देखिए इसमें गलती क्या है। अगर मैं इसके राइट साइड को सॉल्व कर लूँ तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो इसे आ जाएगा डायरेक्ट -1, ठीक हो गया। इसमें गलती क्या है? इसमें गलती ये है कि जब भी आप दो को एक स्क्वायर रूट में लेते हो तो एक को पॉजिटिव होना चाहिए, तब आप इसको एक स्क्वायर रूट में ले सकते हो। अदरवाइज नहीं, जब दोनों नेगेटिव हुआ तो आप उसको एक स्क्वायर रूट में नहीं ले सकते। इससे हमारी ये वीडियो